हरे कृष्णा। मैं अतुल निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के नए वीडियो में। तो मैंने जैसा पहले भी बहुत बार बोला है और अपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डालता हूं कि ये कोई भी स्पेकुलेशन या जुआ सट्टे के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के लिए बनाता हूं। तो जिसने भी मेरा वीडियो देखकर अगर कहीं पैसा वैसा लगा दिया होगा तो उसके पैसे ठुक गए होंगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि सॉरी मेरी वजह से आपको ये हो गया। ये प्रिडिक्शन है और मैं जब कोई प्रिडिक्शन मेरा गलत होता है, गलत साबित होता है, तो मुझे याद आता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान से ही गलती होती है। तो ये कोई गलती नहीं है, कई बार प्रिडिक्शंस गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशंस कुछ गलत बैठ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस में जिनमें मेरा प्रिडिक्शन सही था, इनफैक्ट जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे उस वर्ल्ड कप में वो सारे सही गए थे। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि यार कभी कभी, तो मेरे ख्याल से शायद ये पहला ही वीडियो था जिसमें कोई प्रिडिक्शन सही नहीं बैठा। और आगे भी ऐसा होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आगे भी गलत हो जाए, बट हम अपनी स्टडी, हम अपना एनालिसिस कभी नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए बात करते हैं आज का जो मैच है उसके बारे में, जो इंडिया और इंग्लैंड का होने वाला है 4th T20 मैच, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि मैं लास्ट में आज कौन कौन से प्लेयर्स, की प्लेयर्स हो सकते हैं, इंडिया के 4 प्लेयर और इंग्लैंड के 4 प्लेयर बताऊंगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर का मुझे थोड़ा सा आज का दिन उतना अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कि वो कर भी जाए, पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है आज का भी दिन। तो उनके अलावा 4 ऐसे प्लेयर जो अगर चल गए तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो सकती है और वो चारों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। वहीं इंग्लैंड के भी 4 प्लेयर्स आपको ज़रूर बताऊंगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हम बात कर रहे हैं आज की डेट की। आज है डेट 9/7/2026। आज का जो मूलांक है वो 9 आता है। भाग्यांक जो आ रहा है वो आ रहा है 9 और 7, 16, 16 और 1, 17, 8। तो यहाँ पर भाग्यांक आज का 8 है और मूलांक 9 है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो यहाँ पे मैं आज दोनों स्पेलिंग्स लेने वाला हूँ, ठीक है ना। इंडिया की पूरी स्पेलिंग भी लूँगा, इंग्लैंड की भी पूरी स्पेलिंग लूँगा, उनका भी टोटल चेक करेंगे आज। हो सकता है कि उससे भी कुछ निकल के आ जाए, पर इंपॉर्टेंट यही है। तो IND की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, ENG की वैल्यू जो आती है वो 4 आती है। तो ये सूर्य का नंबर है, ये राहु का नंबर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं इंडिया अगर टोटल ले लेता हूँ पूरा, तो इंडिया का जो टोटल आता है वो आता है 1 I + 9, 1 + 5 6, 6 and 4 10, 11, 11 and 12 and 3। तो इंडिया की टोटल वैल्यू जो आती है वो आती है 3। और अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो यहाँ तक 13 है, 13 और 3 16, 16 and 1 17, 17 and 5 is 22 and 22 and 4 is 26। तो ये वैल्यू आती है 7। ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इनका अगर वैसे देखें टोटलिटी में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं आने वाला, पर ये जो 7 नंबर आ रहा है ना, ये जो 4 नंबर है और ये 7 नंबर है, ये इसका एक बड़ा रहस्य है। हैरी ब्रूक का मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है। ENG की वैल्यू 4 है, इंग्लैंड की वैल्यू 7 है। तो 4 और 7 दोनों ही इंग्लैंड की टीम में हैरी ब्रूक एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि कैप्टन भी बन गए हैं, वर्ल्ड कप में भी उनको कैप्टनसी मिल गई थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर्स आज की डेट में काम करें। तो अब यहाँ पर पहले इंग्लैंड और इंडिया को एनालिसिस कर लेते हैं। पॉइंट टेबल्स बना लेते हैं, यहीं पे ही बना लेते हैं हम। यहाँ इंडिया लिख देता हूँ, यहाँ इंग्लैंड लिख देता हूँ। पॉइंट टेबल की बात करते हैं पहले इंडिया को। तो 1 और 9, तो एक नंबर सूर्य है, ये मंगल है, तो 1 और 9 की दोस्ती है। तो यहाँ पर हम एक प्लस कर देंगे इनको 1। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना आज की डेट पे, वो आज का जो 9 तारीख की जो डेट है, ये अगेन थोड़ी सी इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि 1 और 8 ये बहुत बड़े नेगेटिव नंबर हैं। सूर्य और शनि बहुत बड़े एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। तो आज का जो दिन है वो भी इंडिया के लिए थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है। फिर बात करते हैं इंग्लैंड की। तो 4 नंबर और 9 नंबर फ्रेंडशिप नहीं है उतनी कोई खास, ठीक ठाक है। और 4 और 8 राहु और शनि कहीं कहीं पोजीशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है, तो इनको एक पॉजिटिव नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, श्रेयस अय्यर और हैरी ब्रूक की बात करते हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 6/12/1994
और हैरी ब्रूक की है 22/2 और 1999। हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। मूलांक इनका 6 है, भाग्यांक इनका 5 है, ठीक है ना, भाग्यांक 5 है, इनका मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है। पर्सनल ईयर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 आ रहा है। पर्सनल मंथ भी सेम ही है क्योंकि अभी भी जुलाई ही चल रहा है। वैसे ही यहाँ का पर्सनल ईयर जो है वो इनका 7 है और पर्सनल मंथ जो आ रहा है वो भी सेम ही चल रहा है, 5, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हैरी ब्रूक का, मैंने शायद ये T20 वर्ल्ड कप वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, हैरी ब्रूक का भी अभी बोनस ईयर चल रहा है। याद रखना, उनका बोनस ईयर चल रहा है क्योंकि उनका भाग्यांक भी 7 है और पर्सनल ईयर भी 7 है, तो दोनों साथ साथ ये बोनस ईयर कहलाता है। तो ये साल अच्छा है और देखा भी था कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। पर क्योंकि सूर्य कुमार का भी बोनस ईयर ही चल रहा था, इसलिए सूर्य कुमार थोड़ा सा हावी रह गया। उसका 6 है, इसका 7 है, तो 6 नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 7 नंबर से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक श्रेयस अय्यर के लिए एक नेगेटिव और एस्पेक्ट चल रहा है, पता है क्या? क्योंकि उनका पर्सनल मंथ 8 चल रहा है और इंडिया की वैल्यू 1 आती है, IND की जो वैल्यू है 1 है, तो कहीं ना कहीं इस महीने में श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें देखने को भी मिल रही है। और पर प्लस पॉइंट क्या है कि पर्सनल मंथ और आज का भाग्यांक ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पर एक +1 हम श्रेयस अय्यर को देना चाहेंगे। फिर पर्सनल डे जो बनता है श्रेयस अय्यर का वो भी 8 ही बन रहा है, तो 8 से 8 मैच कर जाता है, तो यहाँ पर भी हम +1 दे देते हैं क्योंकि 8 नंबर जो है वो उनके भाग्यांक और मूलांक से भी फ्रेंडली नंबर्स हैं, इसलिए ये आज का दिन उनको थोड़ा सा सूट कर सकता है। सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं हैरी ब्रूक की। तो हैरी ब्रूक का अगर हम देखते हैं तो 4 नंबर है, 7 नंबर, 5 नंबर, ये इनके नंबर्स आ रहे हैं। अब पर्सनल ईयर के बाद पर्सनल डे जो इनका बन रहा है, पर्सनल डे इनका भी 5 बन रहा है, तो 5 नंबर बुध का नंबर है। बुध का नंबर वैसे अच्छा होता है और मूलांक जो है आज का उसके साथ फ्रेंडशिप मान लो, चलो मान सकते हैं कि ये फ्रेंडशिप है और भाग्यांक के साथ भी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ नंबर्स की बात करें तो न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे अभी दोनों टीमें बराबर सी हैं। इंडिया को सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि 1 नंबर वाला है कि आज के भाग्यांक के साथ मैच नहीं होता, पर मूलांक के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जब सूर्य और मंगल आते हैं साथ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनती है। अब बात करते हैं कुंडली की। आज का भी जो एक एस्पेक्ट बन रहा है हैरी ब्रूक का, वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट बन रहा है कि उनका राजयोग क्रिएट हो रहा है। चंद्रमा आज उनके 10th हाउस में आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है आज के दिन और ये यहाँ गुरु बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th में जब बैठता है तो राजयोग बनाता है, तो आज के दिन उनके एक बहुत तगड़ा राजयोग बन रहा है जिसके कारण उनको एक +1 देना ही पड़ेगा। फिर उनका 6th हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। तो उस दिन 9th हाउस में बैठा हुआ था, पर ठीक है 8th हाउस के स्वामी के साथ था, बट फिर भी राजयोग का काम किया और उस दिन का मैच बहुत तगड़े तरीके से जीता। आज का भी ये है। वहीं श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर का जो चंद्रमा है वो आज बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस जो होता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता। हालांकि पराक्रम का घर होता है, अगर वो बहुत, पराक्रम का मतलब क्या हो गया, उनको बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जाके उनको सफलता मिलेगी, अदरवाइज उनको सफलता शायद आज के दिन ना मिल पाए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 4 ऐसे प्लेयर बताऊंगा। तो इंडिया की तरफ से कौन कौन से वो 4 प्लेयर्स हैं जो ज़बरदस्त अगर आज खेल गए, जिनके चांसेस भी हैं अच्छा खेलने के, तो वो कौन कौन है? पहला जो नाम है वो है अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक जो है उसके चांसेस है कि वो बहुत अच्छा खेल सकता है। सूर्यवंशी के आज फिर फेल होने के चांसेस बन रहे हैं। दूसरे जो प्लेयर हैं वो हैं आपके अक्षर पटेल। तो बीइंग अ वाइस कैप्टन अक्षर पटेल अच्छा खेल सकते हैं, हो सकता है उनको आज ना खिलाए, पर मुझे लगता है उन्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। आज का दिन उनके लिए अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
तीसरा जो नाम है वो है तिलक वर्मा। जी हाँ, तिलक वर्मा अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, पर इस मैच में तिलक वर्मा परफॉर्म कर सकते हैं। और चौथे हैं अर्शदीप। ठीक है जी, तो अगर ये तो दो बॉलर्स हो गए और दो एक्चुअली 3 बैट्समैन हो गए। अगर ये चारों प्लेयर अच्छा खेल गए आज, दबा दबा के अगर इन्होंने आज मार दिया तो ये खेल सकते हैं। श्रेयस अय्यर को मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी तय बात है। अगर वो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो शायद वो अपने थर्ड हाउस में जो उनके चंद्रमा बैठा है उसका वो बेनिफिट उठा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक खुद, टॉम बैटन जो पिछली बार फेल हो गए थे पर उससे पहले वाले मैच में उन्होंने अच्छा खेला था, और आदिल रशीद, ये 4 प्लेयर्स इनकी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये चारों बहुत अच्छा खेल गए तो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और अगर ये चारों खेल गए तो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर एडिशन करते हैं तो ये 3 बनता है और ये 4 बनता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के दिन भी थोड़ा सा तो चांसेस यही हैं कि इंग्लैंड के लिए मैं ये कहूँगा कि 60% चांसेस इंग्लैंड के और 40% चांसेस इंडिया के जीतने के हैं। सिर्फ एक शर्त पे जीत सकती है कि श्रेयस बहुत संभल के, बहुत अच्छे, देखिए ये जो ग्रह है ना ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जितना अपने माइंड को स्ट्रांग रखेंगे इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को हम नलीफाई कर सकते हैं। तो अगर वो बहुत तरीके से फोकस होके खेलेगा तो अच्छा खेल सकता है और अपनी टीम को जिता सकता है श्रेयस अय्यर, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी इन 4 प्लेयर्स से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।